Hello students, this is lecture 27 based on your unit 4th for the subject VLSI design. In this lecture we are going to discuss about the synchronous dynamic circuit techniques. Okay, so there are several techniques are available, okay, जिनकी हेल्प से हम बहुत सारे डायनेमिक सर्किट्स डिज़ाइन कर सकते हैं. So starting with this circuit, okay, in the figure 1 you can see here these A and B, okay, same here, these are the NMOS pass transistor used, okay, you can see here, and we are using two non-overlapping clock pulse, that is 5-1 and 5-2, okay. So for example, suppose I am designing this 5-1, okay, so 5-2 will be just opposite of this, okay. कुछ ऐसे, okay, so means non overlapping means whenever the 5-1 is active, 5-2 will be deactivate, okay. So in the circuit you can see here this is combination logic 1, combination logic 2, combination logic 3, means here these three are the combination logic circuits, okay. कोई भी circuit हो सकता है but it's not sequential, it's a combination circuit, okay. Now we are giving A and B with the help of the this 5-1 clock gating to the logic 1, okay. एंड जो आउटपुट आ रहा है कॉम्बिनेशन लॉजिक 1 का वो किस में जा रहा है, लॉजिक 2 में. एंड दिस आउटपुट जो भी यहाँ पे आउटपुट आ रहा है वो आपका कंट्रोल किसके थ्रू हो रहा है, 5-2 के, ओके. सेम क्या है, कॉम्बिनेशन जो 2 का आउटपुट है, दो आउटपुट आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों हमारे कॉम्बिनेशन लॉजिक 3 में जा रहे हैं. देयर इज अनदर डी एंड ये तीनों किससे कंट्रोल हो रहे हैं, 5-1 से. एंड यू आर गेटिंग एट द एंड F1 एंड F2 टू फंक्शन, ओके. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने क्या किया, वी डिडंट ड्रॉ दी कैपेसिटेंस ओवर यार. प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो क्या होना चाहिए, कुछ लोड कैपेसिटेंस होना चाहिए हर आउटपुट टर्मिनल पर, ओके. सो तो हमने ये हर स्टेज के लिए ड्रॉ नहीं किया है, अननेसेसरी. बट जो भी हमारा चार्ज स्टोर होगा वो इसी कैपेसिटर में होगा, ओके. सो जो भी यहाँ पे कैपेसिटर लगे होंगे उनकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पे ही जाएगा, ओके. नाउ अब हमें देखना है कि हाउ इट विल वर्क एज ए डायनेमिक्स, ओके. रिमेंबर कि whenever we talk about the dynamic circuits means we are using your pass transistor, okay. So A, B and these two and these three, these are the pass transistor. Now first condition, okay, whenever 5-1 is एक्टिवेटेड और 5-1 इज ऑन तो उस टाइम पे क्या होगा, 5-2 ऑफ होगा, बिकॉज दोनों नॉन ओवरलैपिंग है. नॉन ओवरलैपिंग का मतलब यही हुआ कि 5-1 और 5-2 का जो फेज है वो जस्ट अपोजिट है. सो जैसे ही 5-1 ऑन होगा, ओके, क्या होगा, ए और बी जो यहाँ पे आप दे रहे हैं इनपुट, ये दोनों कहाँ जाएंगे, इस कॉम्बिनेशन लॉजिक में आएंगे, लॉजिक परफॉर्म होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कैपेसिटर की वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी, ओके. यहाँ पे कोई परफॉर्म नहीं होगा कुछ भी, क्यों, क्योंकि 5-2 ऑफ है,
एंड Phi1 ऑन है, बट यहाँ पे कोई हमारा ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ मिल नहीं रहा हमें, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये ऑल दो ऑन होगा बट यहाँ पे कोई आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, बिकॉज क्योंकि ये वाला जो मेन लॉजिक 2 है ये हमारा काम नहीं कर रहा है, बिकॉज Phi2 इज 0. ओके, नाउ इन नेक्स्ट क्लॉक व्हाट हैपन व्हेन Phi1 इज deactivated and Phi2 will on. ओके, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी यहाँ पे कैपेसिटर आपका वैल्यू इसमें स्टोर हो रही थी वो एज ए इनपुट काम कर रही है इसके लिए. ओके, सो ये दोनों एनमोस ट्रांजिस्टर क्या होंगे, ऑन हो जाएंगे. सी वाला जो भी जा रहा होगा वो यहाँ आ जाएगा, और ये जो कैपेसिटर में जो भी चार्ज स्टोरेज होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो इस कॉम्बिनेशन लॉजिक में जाएगी. और उस टाइम में क्या होगा, ये ऑफ रहेगा क्योंकि Phi1 की वैल्यू क्या है, ऑफ है. नाउ नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, अगेन जब Phi1 ऑन होगा तो ये क्या होगा, ये वाला ऑफ हो जाएगा. जब ये Phi1 ऑन होगा तो यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही होगी वो उस कॉम्बिनेशन लॉजिक में जाएगी, बट यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा बिकॉज Phi2 इज़ ऑफ. और ये भी यहाँ पे भी जो भी हमारे कैपेसिटर में चार्ज स्टोरेज होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वोल्टेज होगा एंड दैट विल ट्रांसमिट टू कॉम्बिनेशन लॉजिक 1, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है, 1 है और एक्टिवेट है. सो इन दिस वे वी कैन गेट दिस Phi1 एंड Phi2 और F1 एंड F2 function. Okay, so same thing is for the next I have mentioned here. This allow us to incorporate the simply dynamic memories function. Why I am saying dynamic memories, because जो भी वैल्यू हो रही है वो स्टोर किस में हो रही है, इस कैपेसिटर में स्टोर हो जा रही है. ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, नेक्स्ट साइकिल के लिए क्या हो गया, ये ऑफ हो गया तो ये डिस्चार्ज नहीं होगा, मीन्स इसमें जो वैल्यू थी वही रिटेन रहेगी. तो एक तरह से क्या हो गया, मेमोरी का काम कर रहा है. सो दैट्स वाई आई मीन सिंपली डायनेमिक मेमोरी फंक्शन एट ईच स्टेज इनपुट, हर एक स्टेज पे. ओके, एंड द सेम टाइम फैसिलिटेट सिंक्रोनस ऑपरेशन बाय कंट्रोलिंग द सिग्नल फ्लो इन द सर्किट यूजिंग 2 पीरियडिक क्लॉक सिग्नल्स. कंट्रोलिंग किससे हो रही है, दिस Phi1 एंड दिस Phi2 से, इनसे हमारी क्या हो रही है, कंट्रोलिंग हो रही है. ओके, एंड दीज जो हमारे 2 क्लॉक पीरियडिक क्लॉक सिग्नल हैं, दीज आर कॉल्ड 2 फेज क्लॉकिंग. ओके, सो मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं सर्किट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 2 फेज क्लॉकिंग. नाउ इन नेक्स्ट example of the dynamic circuit is the dynamic shift register using depletion and MOS. Okay, so if you remember there are 2 type of MOSFET, depletion and enhancement. Okay, दो तरह के हमारे होते हैं. So whenever we talk about the enhancement type and PMOS, okay, and enhancement type MOSFET, तो उसमें क्या होता है कि चैनल तब तक हमारी फॉर्मेट नहीं होती है, फॉर्म नहीं होती है जब तक हमारा जो गेट वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा ना हो जाए. ओके, सो फॉर एग्जांपल सपोज़ यही वाला हम ले लेते हैं, केवल इस वाले को देखिए, आप इस वाले सर्किट को देखिए. सपोज़ दिस इज़ गेट, मीन्स यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, VGS गेट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं. अब इस एनमोस का जो भी है वो कुछ थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा. ओके, अब जब भी आप गेट वोल्टेज अप्लाई करते हो, सपोज यू आर अप्लाइंग 5 वोल्ट. ओके, तो ये 5 वोल्ट जैसे आपने किया तो ज़ीरो कहाँ से जा रही होगी, 5 वोल्ट की तरफ. ओके, सो जब तक ये वैल्यू, लेट्स सी दिस इज मेड बाय सिलिकॉन, सो सिलिकॉन का क्या होता है 0.7 वोल्ट. सो जब तक ये 5 वोल्ट मतलब 0 से 0.7 तक नहीं आ जाएगा तब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चैनल फॉर्म नहीं होगी ड्रेन और सोर्स के बीच में. ओके, तो ये जो वैल्यू है वो ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा आपका उस केस में.
जैसे 0.7 से ज़्यादा होगी इट स्टार्ट कंडक्टिंग, ये जो ट्रांजिस्टर है वो क्या हो जाएगा, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। एंड इट सी जो कैपेसिटर है इट स्टार्ट चार्जिंग। दैट इज़ द केस ऑफ इन्हांसमेंट टाइप, मीन्स जैसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अगर नीचे है तो वहाँ पे कोई चैनल फॉर्म नहीं होंगे। बट इन केस ऑफ डिप्लीशन टाइप मॉसफेट क्या होता है कि 0.7 के पहले ही यहाँ पे चैनल फॉर्म होती है ड्रेन और सोर्स में। मतलब जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, जो करंट है, वो हमारी फ्लो कर सकती है, माइनर करंट फ्लो कर सकते हैं। ओके, so this is the difference between depletion and enhancement type. So in this figure we are using depletion type NMOS. Okay, so you can see here the diagram is a little bit changed, structure of the MOSFET. So this is the symbol for the your depletion type MOSFET. ठीक है, ये इसमें एक लाइन और एक्स्ट्रा देती है जो आप देख रहे हो। सो जहाँ पर भी अगर ये वाला सिंबल बना है मीन्स वहाँ पे क्या है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट यूज़ हो रहा है। ओके, सो इन फिगर 2 देयर आर 3 स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ओके, एंड वी आर यूजिंग हियर this is your pass transistor and depletion type of MOSFET. Okay, now again you are giving phi 1 and phi 2, these are the non overlapping. Okay, so whenever phi 1 is active phi 2 will be deactivate and phi 2 अगर on होगा तो phi 1 क्या होगी, off होगी। So what happen whenever you give this phi 1 here, जैसे आपने phi 1 दी, इनपुट वोल्टेज जो भी है इनपुट ट्रांसफ़र होके कहाँ आ जाएगा, ये यू कैन से इनपुट ट्रांसफ़र होके या करंट फ्लो होके इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगी किस वैल्यू तक, जो वी इन की वैल्यू होगी। सपोज वी इन 5 वोल्ट, तो ये सी इन में जो कैपेसिटर इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा हमारा वो क्या होगा, 5 वोल्ट। ओके, नाउ this is connected with this NMOS. Okay, so now this is a circuit of inverter. If you remember, ये वर्क कैसे करेगा एज इन्वर्टर। सो phi 2 अभी ऑफ है, बट वट एवर इज द वैल्यू ऑफ C1 डिपेंडिंग ऑन दिस NMOS, okay, it will go to Cout 1. So this is stage 1. okay, now अभी क्या है, phi 2 ऑफ है, तो अभी जो भी इसके आपने इनपुट दिया था वो शिफ्ट होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ओके, जैसे नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में क्या होगा, phi 2 आपकी ऑन होगी और phi 2 ऑफ होगा, नॉन ओवरलैपिंग है, तो phi 2 जैसे ही ऑन हुआ ये ऑफ हुआ। तो जैसे ही ये ऑन हुआ और ये ऑफ हुआ, this will be on, this will be off. Now you can see here कि जो भी वैल्यू इसमें स्टोर रही होगी, ओके, या जो भी वैल्यू शिफ्ट होगी यहाँ आई होगी, ओके, वो वापस से डिस्चार्ज नहीं हो पाएगी, बिकॉज ये हमारा क्या उस कंडीशन में ऑफ है, कोई पाथ ही नहीं है अवेलेबल। सो जैसे phi 2 ऑन हुआ, दैट जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी स्टेज 1 की जो भी वैल्यू होगी वो ट्रांसफर किस में हो जाएगी, इस कैपेसिटर में, क्योंकि ये अब क्या हो गया, ऑन हो गया, और यहाँ से कोई पीछे डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये वाला क्लोज हो गया पाथ, और ये भी हमारा भी क्लोज है। ओके, सो दैट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम स्टेज 1 टू दिस C2। नाउ जैसे ही हमारा phi 1 ऑफ होगा, ऑन होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ये वाला ऑन हो जाएगा, ये वाला ऑन हो जाएगा। सो वट एवर इज़ द वैल्यू इज़ अवेलेबल ईयर, इन्वर्ट हो गए सी आउट में जाएगी, एंड दैट सी आउट विल ट्रांसफर इन C3। ओके, और जो भी इनपुट पे वोल्टेज आ रहा होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि दोनों के लिए phi 1 क्या है, ऑन है, ये भी ऑन है, ये वाला ऑफ है, सो यहाँ पे कुछ नहीं होगा।
मीन्स जो भी वैल्यू इसमें थी वो रिटेन रहेगी, यहाँ से कुछ जा ही नहीं पाएगा। सो क्या हो रहा है, स्टेज 1 का डेटा स्टेज 2 में ट्रांसफ़र हो रहा है और स्टेज 2 का डेटा कहाँ पे जा रहा है, स्टेज 3 में जा रहा है। सो वन एवर इज वैल्यू इज अवेलेबल अक्रॉस द सीन 3, उसका इन्वर्टेड होके आपको क्या मिल जाएगा, वी आउट मिल जाएगा। ओके, सो फॉर ईच क्लॉक फेज, जैसे क्लॉक आ रही है आपका क्या हो रहा है, डेटा शिफ्ट होता जा रहा है। दैट्स वाई इट इज लाइक डायनेमिक शिफ्ट रजिस्टर। ओके, जैसे डायनेमिक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज़ डिपेंडिंग ऑन दिस phi 1 एंड phi 2। नेक्स्ट सेम एग्जाम्पल, बट इन दिस केस वी आर यूजिंग इन्हांसमेंट टाइप। ओके, सो दिस इज यहाँ पे क्या था लास्ट, दिस इज द डायग्राम फॉर डिप्लीशन टाइप। इन्हांसमेंट टाइप के लिए सेम जो है हमारा सिंगल पास ट्रांजिस्टर होता है, वैसे ही हमारा इसका सिंबल होता है। सो बेसिकली जो पास ट्रांजिस्टर होते हैं, अगर वो सिंबल नहीं बना है तो ऑलवेज वी यूज़ दी योर इन्हांसमेंट टाइप। ओके, सो द ओनली चेंज इज दिस, ये वाला पोर्शन तो सेम है फ्रॉम हियर। ओके, नाउ जो लोड हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो भी किससे कंट्रोलिंग हो रहा है, दिस phi 1 एंड phi 2, जो नॉन ओवरलैपिंग हमारी क्लॉक है उनसे कंट्रोलिंग हो रही है। सो फर्स्ट केस में क्या होगा, वेन एवर दिस phi 1 इज ऑन, वी इन ट्रांसफ़र यहाँ से करंट फ्लो होगी और ये सी इन क्या होगा, चार्ज स्टोर हो जाएगा। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस जो भी हमारा ट्रांजिस्टर पे वो होगा, सो दैट विल बी ट्रांसफर टू सी आउट। Okay, now remember phi 2 is off. Okay, so whenever phi 2 is on, phi 2 ऑन होगा, ये भी हमारा जो लोड ट्रांजिस्टर लगा ये भी ऑन हो जाएगा, ये भी ऑन हो जाएगा। ओके, सो जो भी डाटा स्टेज 1 का होगा हमारा वो ट्रांसफर किसके वो हो जाएगा, C/2 में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में क्या होगा, phi 2 इज़ ऑफ, phi 1 इज़ ऑन। सो जो भी यहाँ पे स्टोर है वो हमारा रिटेन करेगा वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर से कोई पाथ नहीं है। बट जैसे phi 1 ऑन हुआ, अगेन दैट विल ट्रांसफर टू दिस। ओके, सो जो भी वैल्यू स्टोर होगी दैट विल ट्रांसफर टू दिस सीन 3 व्हेन दी phi 1 इज़ ऑन। और ये वाली वैल्यू जो भी, क्योंकि phi 1 ऑन है, यहाँ भी phi 1 है ऑन होगा, तो जो भी वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। So again you are shifting the data from stage 1 to stage 2 to stage 3. Okay, so same whatever I told you is mentioned over here. When phi 1 is active, phi 1 is active means ये वाली जो value है that is your active. Okay, so whenever is phi 1 is active, the input voltage level Vin is transferred into the first stage input capacitance C/1 through the pass transistor. Okay, so जो भी वैल्यू होगी ये आपकी कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए C/1 में आ जाएगी। ओके, ड्यूरिंग द नेक्स्ट फेज phi 2 द लोड ट्रांजिस्टर इज टर्न ऑन, बिकॉज phi 2 से ही क्या है आपका, ये कनेक्टेड है, ये वाला और ये वाला दोनों कनेक्टेड है। ओके, since the input logic level is still being preserved in scene 1, the output of the first inverter stage attain its valid logic level. Remember, this is a circuit is functioning as a inverter. Okay, at the सेम टाइम इनपुट पास ट्रांजिस्टर ऑफ द सेकेंड स्टेज इज ऑल्सो टर्न ऑन, क्योंकि अब phi 2 की बात कर रहे हैं, विच अलाउ द न्यूली डिटरमाइंड आउटपुट लेवल टू बी ट्रांसफर इनटू द न्यू कैपेसिटेंस C/2 में आ जाएगा। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस स्लाइड कि जो भी वैल्यू होगी वो ट्रांसफ़र किस में होगी, C/2 में, व्हेन दिस वैल्यू इज़ 1, phi 2 की वैल्यू क्या है, ऑन है, तभी ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो सेम क्या होगा, व्हेन एवर phi 1 इज़
ऑन रहेगा तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, इसमें सी एन। सो इन दिस वे क्या होता रहेगा, आपका जो डेटा है वो शिफ्ट होता रहेगा। ओके, so these are the some example of the dynamic logic circuits, dynamic logic techniques. Okay, benefit you can see here, you can see the number of transistor reduce, that is the big advantage of the dynamic logic circuit. Okay, जो number of transistor होते हैं वो क्या होते हैं, कम यूज़ होते हैं। Okay, so this is just about the dynamic logic circuits. Thank you students.